नमस्कार साथियों, मैं लव पांडे सार्थक टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने ईवीएस में काफ़ी कुछ चीज़ें जो भी आपकी आती हैं, जैसे पशु पक्षियों, भोजन, इन सब चीज़ों का अध्ययन अच्छे तरीके से कर लिए हैं। आज हम लोग 2 से 3 नंबर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जल प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, उनसे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा जल पीने से कौन सी बीमारियाँ होती हैं। उसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम पारा युक्त जल पीने से या पारा युक्त का जल सेवन करने से हमें कौन सी बीमारी होती है, बहुत बार क्वेश्चन बना है सीटेट में। तो पारा युक्त का जल का सेवन करने से मिनमाता नामक बीमारी जन्म लेती है। मिनमाता से अंगों की जो संवेदनशीलता है वो घटने लगती है, कम सुनाई देना, कम दिखाई देना, मानसिक असंतुलन की स्थिति इत्यादि इसी बीमारी के कारण जन्म लेती हैं। अर्थात पारा युक्त जल का सेवन करने से हमें ध्यान देना है कि कौन कौन सी मुख्य बीमारी इसका है कि मिनमाता नामक बीमारी इससे फैलती है। और शीशा युक्त जल का सेवन करने से जो शरीर के अंदर आयरन की कमी है वो होने लगती है और इसमें एनीमिया नामक बीमारी जन्म लेती है। शीशा युक्त जल पीने से एनीमिया नामक बीमारी जन्म ले लेती है। इसमें इसका जो प्रभाव होता है, आप कैसे पता चलेगा कि आपको एनीमिया रोग है? इसमें सिर दर्द, बदन दर्द, मांसपेशियों का टूटना, शरीर में सूजन और मसूड़ों का नीला हो जाने की समस्या जन्म लेने लगती है। तो आप जानिए कि आप एनीमिया से ग्रसित हैं। ये शीशा युक्त जल के पीने से ये फैलती है। फिर नेक्स्ट है नाइट्रेट। नाइट्रेट युक्त जल का सेवन करने से छोटे बच्चों में सांस लेने की समस्या बढ़ जाती है, जिसे हम लोग गांव में निमोनिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाइट्रेट युक्त जल के पीने से होता है, बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है। और इस बीमारी को क्योंकि बच्चे को होती है तो नीले पड़ जाने के कारण इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कह करके भी पुकारा जाता है। बेबी माने बच्चा, ब्लू माने नीला, जो मैंने जैसे बताया कि उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, इसी कारण इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कह करके पुकारा जाता है। इससे वयस्कों में भी खांसी और दमा की समस्या जन्म ले लेती है। नेक्स्ट है कैडियम। बहुत बार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। सीएसई बोर्ड को कैडियम से बहुत ही मोहब्बत है, बहुत ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कैडियम युक्त जल का सेवन करने से इटाई नामक रोग जन्म ले लेता है। पूछता है वन लाइनर में या कभी कभी आता है कि एक सोहन नामक बालक है जिसकी उम्र 12 साल है और वह इटाई नामक रोग से ग्रसित है। तो आप बताइए कि वह कौन से जल का सेवन किया है? तो आप बताएं कि कैडियम युक्त जल का सेवन करने से इटाई नामक रोग जन्म ले लेता है। इसमें शरीर की हड्डियां क्या होती हैं, हमारी कमजोर हो जाती हैं, आंत और गुर्दे की भी समस्या जन्म लेने लग जाती है। आर्सेनिक युक्त। नेक्स्ट है आर्सेनिक युक्त जल का सेवन करने से अधिकांशतः कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें त्वचा कैंसर प्रमुख है। आर्सेनिक युक्त जल का सेवन करने से मुख्य रूप से त्वचा कैंसर सबसे प्रमुख है। आर्सेनिक के कारण भारत में सर्वाधिक जल प्रदूषण जो होता है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में होता है। इसलिए जल प्रदूषण से लगभग यही पारा, शीशा, नाइट्रेट, कैडियम और आर्सेनिक, यही बीमारियां पूछी जाती हैं बार बार। कभी नाइट्रेट को पूछ लेगा, कभी इटाई पूछ लेगा, कभी मिनमाता पूछ लेता है। बार बार सीबीएसई बोर्ड आपको इसी से घुमाता रहता है, प्रश्न के प्रकार बदलते रहते हैं। लेकिन आप लोग इसको जब पढ़ लेंगे, 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे, तो आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हमारा आपसे वादा है। और परीक्षा के बाद आप आएंगे तो आप स्वयं चर्चा करेंगे कि सर वास्तव में आपने जो बताया था जल प्रदूषण से संबंधित जो भी बीमारियां आई थी, आपके वीडियो से एक भी इतर नहीं आई थी। तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल सार्थक टीचर एकेडमी को फॉलो करिए। हमारे यूट्यूब चैनल सार्थक टीचर एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और 6 सितंबर होने वाली परीक्षाओं में आप अच्छे से अच्छे और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए।